धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। देखो ये डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है, ये आपको याद भी रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको याद रखने बहुत जरूरी है। तो मैं इसका पूरा आपको कंसेप्ट करवाने वाला हूँ जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया है, जिससे कि आपको नोट्स भी आपके बनते जाए। तो यहाँ पर अगर मैं 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्याएं होती है 9, ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। और 1 से 50 तक में आती है अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है वो होती है 15, ठीक है। और 1 से 75 तक में अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है वो होती है 21। और 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है वो होती है 25। तो कुल मिला के 1 से 100 तक में जो अभाज्य संख्याएं आती हैं वो आती हैं कितनी, 25। अब अगर 1 से 50 तक की बात की है तो 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है भाई, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है। अब हम 1 से मतलब 50 से 60 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या और निकाल लेते हैं। तो 50 से 60 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, ये होती है 2। तो कुल मिला के 1 से 60 तक की जो अभाज्य संख्या है वो टोटल कितनी हो जाएंगी, 15 + 2 17 हो जाएंगी। अब हम 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या है उसमें से इसको अगर घटा देते हैं, भाई 1 से 100 तक में कुल मिला के इतनी है, माइनस कर दो 1 से 60 तक में कितनी है, तो हमारी 60 से लेकर 100 तक की संख्या आ जाएगी नहीं बीच वाली। तो 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25 15 25, और 1 से 60 तक में हमने निकालनी है 17। तो हमारी कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी, 8, जो कि कब से कहाँ से आएंगी, 60 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 8। दैट्स इट। तो डी वाला जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये पॉइंट आपको याद भी रखने हैं, ये आप डायरेक्ट याद रख लेना, इसको नोट्स बना लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसका एक गुणनखंड 3675 है। सबसे पहले तो देखो, अगर यहाँ पर छोटी से छोटी बोल रखी है तो सबसे छोटी संख्या तो यही दे रखी है, बट इसको चेक भी तो कर लें कि ये 3675 से डिविजिबल है नहीं। तो इसका मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। 3675 है ना, ये किससे डिविजिबल है, 7 5 12 6 18 3 21, 21 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं, मतलब ये वाली जो संख्या दे रखी है वो 3 से डिविजिबल है, ये संख्या है वो 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब है इसका जो ये वाली संख्या भी आपकी 3 से डिविजिबल होगी। चेक कर लेते हैं, 1 1 0 2 5 5 2 7 8 9, अगर इसके अंकों का योग 9 जो कि 3 से डिविजिबल होता है तो मतलब ये संख्या भी आपकी 3 से डिविजिबल हो गई। बाकी और चेक कर लेते हैं। तो हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी थी ना, तो छोटी संख्या तो इसमें यही दे रखी है, तो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये भी 3 से डिविजिबल है और ये भी 3 से डिविजिबल है, मतलब ये क्या है, इसका इसमें भाग चला जाएगा। लगभग कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इतने में से 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग का गणना कीजिए। भाई स्थानीय मान क्या होता है, एक तो होता है अंकित मान, एक आता है स्थानीय मान। अंकित मान जो दिख रहा है अंक, जैसे 7 का स्थानीय मान, 7 का अंकित मान क्या होता है, 7 ही होता है। 4 का अंकित मान क्या होता है, 4 ही होगा। और स्थानीय मान क्या होता है, जहां पर वो संख्या लगी उसके आगे जितने भी अंक होते हैं 0 लगा दो। 7 यहाँ पर दे रखा है, इसके आगे कितने अंक है, 1 2 3 4 5, तो कैसे आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ये तो हो गया 7 का स्थानीय मान। अब अंकित मान क्या होगा, 7, तो इसमें से अंकित मान और स्थानीय मान को 7 के ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 7। ठीक है, 7 के बाद 4 0 आएंगी और लास्ट में आ जाएगा 7। तो डी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से कुछ निश्चित संख्या की सवारी को लेकर रवाना हुई। पहले हॉल्ट में आधी सवारियां उतर गईं और 135 सवारियां चढ़ गईं। दूसरे हॉल्ट में 1/3 सवारियां उतरी और 110 सवारियां चढ़ीं। तब रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 350 सवारियों को लेकर गई। तब गाड़ी रवाना हुई तो उसमें कितनी सवारियां थीं। मान के चलो कि शुरुआती बिंदु पर x थी, अगले स्टेशन पर क्या हुआ, x/2 सवारियां उतर गईं, तो बची कितनी हैं। हमें रिमेनिंग से मतलब है, रिमेनिंग की बात किया तो कितनी बचेंगी, x/2। बट देखो 135 सवारियां इसमें चढ़ गई, तो 135 सवारियां चढ़ेंगी तो टोटल ये हो गई। अब बोल रहा है कि दूसरे ऑल्ट में 1/3 सवारियां उतर गई, तो इसी का तो 1/2 उतरेंगी ना, x/2 प्लस 135 का 1/2 सवारियां क्या हो गई, उतर गई, सॉरी 1/3 सवारियां उतर गई।
तो रिमेनिंग कितनी होगी, हमें रिमेनिंग से मतलब रहेगा। तो रिमेनिंग कितनी होगी, x/2 प्लस 135 का 2/3 क्या होगी, रिमेनिंग होगी, 2/3 रिमेनिंग होगी। ठीक है, उतर गई और 110 सवारियां चढ़ेंगी। इसके अलावा 110 सवारियां यहाँ पर चढ़ भी गई, तो ये कुल मिला के सवारियां हो गई। तब रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 350 सवारियां लेकर पहुंची। तो कुल मिला के हमारे पास जो फाइनल संख्या आ गई वो x/2 प्लस 135 और इसका मल्टीप्लाई 2/3 कर दो प्लस 110, ये कुल मिला के कितनी सवारी होगी, 350। तो ये रिमेनिंग सवारियां हैं और ये भी क्या है, जो टोटल सवारियां हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो x/2 में अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा x/3, 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270 डिवाइड बाई 3, और इसको 110 को यहाँ पर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 110 को यहाँ पर डायरेक्ट ले जाओ ना, 4 और ये 240 बचा। अब इसको x/3 प्लस ये कितना बचेगा, 3 27 90 240 और x/3 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 90 को यहाँ घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 6 15, तो कितना बचेगा यार, सॉरी 9 5 14, तो ये 150 बच जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 का मल्टीप्लाई हो 450। तो जब शुरुआत में जब रेलगाड़ी चली थी तो उसमें कितनी सवारियां सवार थी, 450। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संख्या इतने में से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के अंतर अवरोही क्रम में अंकों को पुनर्व्यवस्थित करने पर संख्या के प्रारंभ और जितनी ही दूरी पर बनी रहेंगी। कुल मिला के ये बोला जाएगा, इसी संख्या को हम अगर अवरोही क्रम में लगा दें तो ऐसी कितनी संख्याएं जो कि अपरिवर्तित रहेंगी, मतलब तो 7 6 4 5 2 8, अगर हम इसको अवरोही क्रम में लगाएं, अवरोही का मतलब है बड़े से छोटा, तो सबसे पहले तो 8 आएगा, फिर 7 आ जाएगा, उसके बाद 6 दे रखा है, फिर यहाँ पर 5 भी आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसकी ये लगा दी हमने अवरोही क्रम में। तो ऐसी कितनी संख्या है जो कि अपने स्थान से अपरिवर्तित रही हैं, जिनका स्थान नहीं बदला है। भाई 7 की जगह 8 आ गया, 6 की जगह 7 आ गया, 4 की जगह 6 आ गया, लेकिन 5 की जगह देखो 5 ही रहा, 2 की जगह 4 आ गया, 8 की जगह 2 आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, एक संख्या ऐसी है जो कि क्या है, अपने स्थान से अपरिवर्तित रहेगी। एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सी होगी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस संख्या को हमें 10 से विभाजित करना है, तो शेषफल बताइए क्या होगा। 11 की पावर 9 डिवाइड बाई 10 प्लस 7 डिवाइड बाई 10। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके जो बेस है और उसका जो जिससे डिवाइड करना है उसका कितना अंतर हो जाए, तो 11 माइनस के 10। तो यहाँ पर मतलब क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, 1। तो यहाँ पर एक शेष बच गया, और यहाँ पर क्या जब भागी नहीं जाएगा तो जो है वही लिखा रहेगा, तो वही शेष होगा। तो कितना हो जाएगा, 8 शेष बचेगा, 8 यहाँ पर क्या होगा, शेष बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक निर्णय को हल करते समय समिधा एक संख्या का वर्ग निकालते हुए उसमें से 25 घटाती है, जबकि उसे संख्या से 25 घटाते हुए फिर उसका वर्ग निकालना था, पर उसका उत्तर सही आता है। मतलब उसने गलत किया फिर भी उसका उत्तर सही आता है। तो क्या बोला जा रहा है, एक निर्णय मतलब एक संख्या, तो x मान लेते हैं। उसने बोला कि निर्णय करते समिधा एक संख्या का वर्ग निकालती हुए उसमें से 25 घटाती है, जबकि उसे करना क्या था, उसे करना था उस संख्या में से पहले 25 घटाना था, फिर उसके बाद उसका वर्ग करना था, तब भी उसका आंसर करेक्ट आता है। आंसर करेक्ट मतलब इससे जो आंसर निकला इससे जो बराबर है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, द्विघाती समीकरण है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 25, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 625, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 50x। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर यहाँ से हटा दो, ठीक है, और यहाँ पर ये जो 625 है, ये जो 50x है इसको इस तरफ लेके आते हैं, तो ये 50x हो जाएगा, और इसको 25 को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 650। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर उड़ा दो, 5 का 5, 5 थी 15। तो वो संख्या क्या थी, तो वो संख्या जो थी वो 13 थी शुरुआत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा है, जिसमें सबसे ज्यादा दशमलव के बाद जीरो लगे होंगे वही सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर जीरो देखो, दशमलव के बाद सबसे किस में लगे हैं,
इसमें लगे हुए 3 जीरो लगे हैं देखो इसमें, और यहाँ पर इसमें 2 ही जीरो है, इसमें तो एक भी जीरो नहीं है, इसमें एक भी जीरो नहीं है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, डी वाला। या फिर आपका एक तरीका और बताता हूँ, जितने नीचे 10 आ जाएंगे वही सबसे छोटी संख्या होगी। जैसे इसके नीचे 10 आएगा, इसके नीचे कितना आएगा, 6/100 आ जाएगा। इसके नीचे कितना आ जाएगा, 96 डिवाइड बाई 10⁴, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6/10⁴। बट यहाँ पर देखो 96 दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है ओनली, तो यहाँ पर ये संख्या बड़ी हुई ना, इसलिए ये संख्या तो बड़ी रहेगी और ये वाली संख्या छोटी रहेगी। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n दे रखा है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत कितने से मतलब क्या होगा, ये बताना है। तो 5 क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक x, फिर x+1, x+2, x+3, x+4, तो ये 5 क्रमागत संख्या हो गई। डिवाइड 5 कर दो तो इनका जो औसत है वो n दे रखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x + 1 2 3 3 3 6 4 10 10 5 n, ये कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो x+2 बराबर क्या हो जाएगा, n। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n-2। अब बोल रहा है कि अगर 2 संख्याएं और बढ़ा देते हैं, तो 2 संख्या बढ़ाने का मतलब है कि आपने यहाँ पर क्या बढ़ा दिया, चलो यहीं पर कर लेते हैं इसको। आपने यहाँ पर क्या बढ़ा दिया, 2 संख्याओं को और बढ़ा दिया, मतलब x+5 हो जाएगी और x+7 हो जाएगी। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगी, डिवाइड बाई 7 कर देंगे तो यहाँ तक का जो योग था वो कितना हो जाएगा भाई, अब हो जाएगा 7x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ तक 10 था, 10 5 15 6 21 हो जाएगा। डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 7 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x+3। x की वैल्यू कितनी है, n-2 + 3, तो अब कितना हो जाएगा, n+1 बचेगा। तो कितने से बढ़ जाएगी, पहले n था, अब कितना होगा, 1, तो 1 से बढ़ेगा। ठीक है, औसत एवरेज, अगर 2 संख्याओं को हम और ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 से 85 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से डिविजल है, मतलब 7 से विभाजित होने वाली हमें संख्याओं की संख्या, मतलब संख्या निकालनी है। 15 से और 85 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से डिविजल है, तो 15 और 85 के बीच में से कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर्स हैं जो कि क्या है, 7 से डिविजल होंगे। तो 15 के बाद 15 और 85, पहली संख्या कौन सी होगी जो 7 से डिविजल होगी, भाई 15 तो होगी नहीं, तो 21 होगी। और यहाँ पर इससे कौन सी होगी लास्ट संख्या जो 7 से डिविजल होगी, 84। तो पहली संख्या तो 21 है, दूसरी 84 है। अब एक फार्मूला होता है, an बराबर नंबर ऑफ टर्म्स निकालेगा a1 + n-1 इंटू डी। an क्या हो जाएगा, लास्ट संख्या 84 है, पहली संख्या कौन सी 21 + n-1, डी क्या होगा, सर्वांतर। सर्वांतर क्या होगा, 7 वाली संख्या होगा, 7 ही होगा। ये कितना हो जाएगा, 63, और ये 7n-7, इसको इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 70 बराबर 7n। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो 10 ऐसी संख्याएं होगी 15 से 85 के बीच में जो कि क्या होगी, 7 से डिविजल होंगे। बी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट गाइस, इस क्लास में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एग्जाम मॉक को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।